हाउ टू ड्रॉ हेयर इन 4 डिफरेंट टाइप्स। लेट्स सी। हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हमने 4 पार्टीशन ली है। फर्स्ट में हमने हेयर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई की, इसी डायरेक्शन में या फिर हम थोड़े से इधर उधर डायरेक्शन में जो पेन्स के स्ट्रोक्स है उसको चलाएंगे, यानी कि हाईलाइट्स करने के लिए। जब हाईलाइट्स मतलब कि हेयर्स जो होते हैं वो थोड़े और बिखरे होते हैं, तो वो हाईलाइट्स देने के लिए हाईलाइट्स हमारा जब कंप्लीट हो जाए तो हम 4B पेंसिल का यूज करेंगे, यानी कि हल्की सी स्लाइट डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। एंड उस पर हम स्ट्रोक्स नहीं चलाएंगे, उसको स्लाइटली बेंड करके उस पे शेड करेंगे। एंड उसके बाद उसको ब्रश से पूरे तरीके से ब्लेंड करेंगे। एंड फिर हम डार्क B पेंसिल यानी कि 6B पेंसिल का यूज करके हम उस पे स्ट्रोक्स चलाएंगे, फिर उसको ब्लेंड करेंगे। फिर 8B पेंसिल, जहाँ डार्क एरिया होते हैं सिर्फ वहीं पे हम 8B 6B पेंसिल का यूज करेंगे एंड वहाँ पे स्ट्रोक्स चलाएंगे। स्ट्रोक्स हम थोड़ा सा स्लोली यूज करेंगे, ये फास्ट फॉरवर्ड दिखाई गई है बट हम उसको स्लोली यूज करेंगे। जहाँ जहाँ डार्क होगा उसको हम अच्छे से डार्क करेंगे एंड जहाँ हाईलाइट्स होंगे हम उसको ऑलरेडी वहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे इरेजर से यूज करना है। देन हमारे हाईलाइट्स की पार्ट्स आती है, तो हमने फर्स्टली यहाँ पे डॉम्स का इरेजर यूज किया है एंड डॉम्स के इरेजर से हमसे हो नहीं रहा था, ये हमारे साथ छोड़ दिया। तो इसके कारण मैंने टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इरेज जल्दी कर देता है। ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए साइड से हेयर्स निकाल दिए हैं। नेक्स्ट अब हम हैवी हेयर्स को ड्रॉ करते हैं। उसकी डायरेक्शन भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्ट्रेट हेयर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ज़्यादा जो हेयर्स होते हैं हाईलाइट्स होते हैं एंड ज़्यादा जो हेयर्स होते हैं वो डार्क टोन पे होते हैं। तो इसमें हम जहाँ डार्क टोन होगा वहाँ पे हम स्लाइड पेंसिल करके अच्छे से वहाँ पे डार्क एरिया कर लेंगे एंड उसी डायरेक्शन में हम खाली पेन लेकर के उसी डायरेक्शन में हम उसको भी स्ट्रोक्स चला लेंगे। एंड ध्यान रहे कि हम पूरी एरिया पे स्ट्रोक्स चलाएंगे, अगर थोड़े एरिया पे करेंगे तो हाईलाइट्स हमारे कम होंगे एंड इरेजर से हाईलाइट्स करने में थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो हम अच्छे से पूरी तरीके से हम हाईलाइट्स को यूज कर लेंगे एंड उसके बाद हम 4B पेंसिल लेंगे एंड उसको स्लाइडली करेंगे एंड स्ट्रोक्स नहीं, उसको शेड कर लेंगे थोड़ा सा डार्क करके, ताकि जो हमारा हाईलाइट्स वाला हेयर जो हमने स्ट्रोक्स पे चलाया है वो हमारा अच्छे से विजिबल हो सके। फिर उसके बाद हम 6B पेंसिल का यूज करेंगे एंड उसके बाद जहाँ पे हमारे डार्क एरियाज हैं हेयर्स के हम उस पे स्ट्रोक्स चलाएंगे एंड जहाँ हमारे हाईलाइट्स है यहाँ पे हम स्ट्रोक्स नहीं यूज करने हैं, वहाँ पे हम एज यूजुअल छोड़ देंगे। उसके बाद हम वापस 6B पेंसिल, फर्स्टली हमें उसको ब्लेंड कर लेना है, फिर वापस से हमें 8B पेंसिल का यूज करेंगे। जहाँ पे हमारे डार्क एरिया है वहाँ पे हम अच्छे से उसको स्ट्रोक्स चलाएंगे। स्ट्रोक्स ऐसे चलाएंगे कि वो लगे कि हेयर की डायरेक्शन हेयर्स हैं, ना कि वो थोड़ा भी पैची लगे या फिर कुछ भी। सो हाईलाइट्स हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। एंड जो हाईलाइट्स के लिए हमने यूज़ किया है, सो हमने यहाँ पे भी टॉम्बो मोनो इरेजर यूज़ किया है। एंड जहाँ पे हमारे जो साइड्स के हेयर है रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम उसको ड्रॉ करेंगे। थर्ड पार्ट हम कर्ली हेयर बनाएंगे, तो इसके डायरेक्शन हम कर्ली हेयर्स के आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड इसके बाद हम थोड़ी सी डार्क पेन लेकर के यानी कि 2B पेंसिल को लेकर के हम उस जो कर्ली हेयर्स बनाए हैं उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ताकि वो हमें बनाने के लिए विजिबल अच्छे से हो सके। 2B पेंसिल से हम कर्ली हेयर को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके जो इनर पार्ट में जो बचे हुए स्पेस है उसको हम 4B पेंसिल से यूज़ करके उसको फिल कर देंगे। पर ध्यान रहे साइड से हमें थोड़े से वाइट स्पेस छोड़ने होंगे, जैसे आपने इमेज पे देख रहे होंगे वो। सो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इनर पोर्शन को एंड जो हेयर्स हमने ड्रॉ किए उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा लाइट की इशू से आपको थोड़ा पहले देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। एंड इसके बाद हम टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करेंगे एंड जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट्स देना है वहाँ हम हाईलाइट्स दे देंगे एंड उसके बाद इसको वापस ब्लेंड कर लेंगे। एंड हाईलाइट्स देने के बाद जो इनर पोर्शन हमारा ब्लैक है उस पर हम स्ट्रोक्स चलाएंगे कि वहाँ पे लगे कि हमारा हेयर्स है, क्योंकि अंदर का पार्ट हम वैसे शेड नहीं कर सकते, उसमें हेयर्स के स्ट्रोक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम 8B पेंसिल से हम स्ट्रोक्स लगाएंगे एंड जो ऊपर के वापस से हमने जो ब्लेंड किए थे उसको हम टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट्स करेंगे एंड जहाँ हमारा ऊपर का पोर्शन होगा वहाँ हम ज़्यादा हाईलाइट्स करेंगे एंड जो अंदर का पोर्शन होगा वहाँ पे हम पेंसिल यूज़ करेंगे। ये प्रोसेस हमें 2-3 बार करने हैं, इरेज करने हैं, फिर ब्रश से ब्लेंड करने हैं, फिर वापस इरेज करने हैं। एंड हमने यहाँ पे खाली पेन का स्ट्रोक्स नहीं चलाया है, यहाँ पे सिर्फ हमने हाईलाइट्स का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। एंड हेयर को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमने साइड्स में उसको कर्ली हेयर्स बनाए हैं। ये हमारा लास्ट हेयर टाइप्स है, इसको हम कर्ली हेयर या फिर कोयल हेयर भी बोल सकते हैं। ये सिंपल स्टेप्स है, मतलब ये जितना ज़्यादा हार्ड दिख रहा है उतना ज़्यादा है नहीं। सिर्फ पेंसिल को स्लाइड करने हैं और उसको सर्कल आपने जैसे देखे वैसे पहले लाइट पेंसिल
पेंसिल से यूज़ करेंगे, यानी कि 2B, फिर 4B, फिर 6B एंड नीचे वाला जो लोअर पोर्शन है वो हम छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ हमारे हेयर जो हो रहे हैं वो एंड हो रहे हैं। एंड ऊपर वाले को हम डार्क पेंसिल से, इनफैक्ट हम 8B पेंसिल से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो साइड्स में हमारे हाईलाइट्स आप जैसे देख रहे होंगे या फिर आप जूम करके भी देख सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे हमें हाईलाइट्स करने हैं एंड कुछ भी नहीं करने हैं। एंड थोड़े से डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, 8B या 6B का यूज़ कर सकते हैं आप। सिर्फ एक प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है, हाईलाइट्स यूज़ करना है, फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, हाईलाइट्स यूज़ करना है, फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। एंड हेयर के जो लास्ट एंड है वहाँ पे हम हाईलाइट्स यूज़ नहीं करेंगे, एज यूजुअल छोड़ देंगे। जो दिखने में ज़्यादा हार्ड है वो बनाने में बहुत ईजी है, एंड जो दिखने में बहुत ज़्यादा ईजी है वो बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकन है। आपको ये चारों टाइप्स के हेयर्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं सभी के आंसर दे दूँगी। अभी तक मैंने जितने भी ट्यूटोरियल बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जाकर के ज़रूर देख लेना। वंस अगेन आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।